हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। पाकिस्तान जितना जल्दी भारत में विलय कर जाए उतना ही उसके लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज तो उसका नामो निशान नहीं बचेगा। योगी ने पहली बार ये बात नहीं कही है। पहले गए थे वो राजस्थान जनवरी में, वहाँ पे भी उन्होंने कहा था हिंदू धर्म जो है राष्ट्र धर्म है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये बात क्यों उठी है और इसका क्या मतलब है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है और उसमें साफ साफ कहा गया था कि हिंदू से मतलब किसी धर्म या मजहब से नहीं, बल्कि ये एक संस्कृति है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई भी हो। आज भी जब चैनल के कार्यक्रम में सीएम योगी बात कर रहे थे तो इस बात को बार बार क्लैरिफाई कर रहे थे कि इसका कहीं से भी कनेक्शन मत और मजहब से नहीं है। जैसे इतना चैनल के साथ तो बातचीत कर ही रहे थे, इसके अलावा ट्वीट से भी उन्होंने अपना संदेश देने की कोशिश की है। उधर भोपाल से सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पे सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो मंदिरों में चढ़ावा आता है वो मंदिरों के विकास, हिंदुओं के विकास, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगना चाहिए और बोर्ड बनना चाहिए। क्या कह रही हैं प्रज्ञा ठाकुर, जरा ये भी सुन। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीज़ें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। सुन लिया आपने। अब ये दो मांग जो है एक साथ दो बयान आए हैं। आपको बता दें कि इन बयानों के बैकग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के बयान दिया था कि हम लोग के पूर्वज एक ही रहे हैं और कोई सुपरमेसी के साथ न जिए, साथ मिलकर के चलना सीखे। उनका इशारा साफ साफ मुस्लिमों के प्रति था। अब इसके बैकग्राउंड में चलेंगे तो आप पाएंगे कि अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के एक अधिवेशन हुआ था जिसमें जैन मुनि समेत तमाम धर्मों के धर्माचार्य आए थे। उसी में जो है अरशद मदनी और मौलाना मदनी ने दोनों ने ऐसी बात कह दी जिसको लेकर के हो गया हंगामा। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख ने पहले दिन ये कहा कि जो इस्लाम है वो भारत में ही पैदा हुआ, भारत से ही उसकी शुरुआत हुई और इसके लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो जो दिया है वो जो कुरान में जिसका जिक्र आता है, बाइबल में जिसका जिक्र आता है, आदम और हव्वा का कि आदम इसी इलाके में पैदा हुए थे और इस्लाम मोहम्मद साहब से शुरू नहीं होता है, ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। यानी कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की कि सनातन धर्म से भी हम पहले के हैं। उसके बाद अरशद मदनी की बारी आई तो उन्होंने ये कह दिया कि ओम और अल्लाह दोनों एक ही है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तब जो मनु, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म में माना जाता है कि राजा मनु और शत्रुपा से सृष्टि की सृजना हुई, तो किसकी पूजा करते थे? उन्होंने अलग सवाल उठा दिया। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। इस पर भी सीएम योगी से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जो है मदनी को कुपमंडूब करार दिया और फिर एक इस पर कहानी भी सुनाई है चैनल के साथ बातचीत में।
तो है क्या कि चुनाव नज़दीक आते ही जिस तरीके से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके कई मायने हैं और इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस की विवादित चौपाइयाँ बार बार उद्धृत की जा रही है, विवादित है। एक पक्ष कहता है कि बिल्कुल विवादित नहीं, उसका मतलब कुछ और, दूसरा कहता है कि विवादित है। इसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी भी लिख डाली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, और जाति जनगणना की बात होने लगी है, बिहार में हो भी रही है, और अब ये बातें आ रही हैं सामने। इससे एकदम साफ है कि इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।